दोस्तों, आप सभी का एसबीआई सिक्योरिटीज के डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट में स्वागत है। पहले देख लेते हैं कल रात्रि यूएस मार्केट में क्या हुआ। कल यूएस मार्केट में हल्की फुल्की गिरावट आई। हमने देखा डाउ जोन्स, नैस्डैक और एसएनपी तकरीबन 0.7, 0.2 और 0.3% निगेटिव में बंद हुए। और इसका एक मुख्य कारण ये रहा कि वहाँ के जो कंपनीज हैं उनके नतीजे आ रहे हैं। और कल हमने देखा कि मैकडोनल्ड तकरीबन 3.7% नीचे था, बोइंग 1.3% नीचे था और टेस्ला 3.7% नीचे था कंपटीशन के चलते हुए। एट द सेम टाइम हमें एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि यूएस में भी S&P 500 अपने लाइफ हाई के आसपास ही चल रहा है और कहीं ना कहीं वहाँ एक कंसोलिडेशन चल रहा है। कल यूएस में एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी डेटा आया जहाँ ISM सर्विसेज का जो डेटा है, जो कि PMI डेटा होता है, वो 53.4 पे आया 52 के अगेंस्ट। तो ये क्लियर एक इंडिकेटर है कि यूएस में की जो इकोनॉमी है काफ़ी स्ट्रांग फुटिंग पे है। और इसी के चलते मार्केट ने ये अनुमान लगा लिया है कि अब जो रेट कट है यूएस में बहुत जल्दी नहीं आएगा, इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग फुटिंग पे। और उसी के चलते हमने देखा कि यूएस के जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है 13 बेसिस पॉइंट से एक्सपैंड होके 4.16% हो गए हैं। अगर हमें सबको याद होगा कि यूएस फेड की जो मॉनेटरी पॉलिसी हुई थी पिछले महीने के आखिरी दिन 31 जनवरी को, उस वक्त बॉन्ड यील्ड 4.16% पे था। फिर पॉलिसी के बाद घट करके हो गया था 3.9%, अब फिर से 4.16% पे आ गया है। तो एक क्लियर इंडिकेटर है कि मार्केट को अब नहीं लग रहा है कि बहुत जल्दी रेट कट आएगा यूएस इकोनॉमी में। और उसी के चलते वहाँ हल्के फुल्के बॉन्ड यील्ड में हमने एक्सपेंशन आती हुई देखिए। अगर हम जो दूसरे पैरामीटर है जैसे डॉलर इंडेक्स, यूएस डॉलर इंडेक्स में भी हमने कल एक हल्की सी बढ़त आते हुए देखी, 104.4 के लेवल्स पे है। और इन केस डॉलर इंडेक्स 105 के लेवल के ऊपर चला जाता है तो एक अच्छी खासी रैली हम डॉलर इंडेक्स में भी देख सकते हैं और इसका एक नेगेटिव रिपरकशन मेटल स्टॉक पे आ सकता है। क्रूड ऑयल काफ़ी एक रेंज में स्टेबल ट्रेड कर रहा है, $75 to $80 के बैंड में ट्रेड कर रहा है। और कल हमने देखा कि क्रूड ऑयल $78 के आसपास जाकर के बंद हुआ। अब देख लेते कल इंडियन मार्केट में क्या हुआ। कल इंडियन मार्केट में पहले हाफ में तो एक अच्छी खासी रैली हमने देखी और जब दिन का समाप्ति का समय आया तो एक हेवी प्रॉफिट बुकिंग भी आई मार्केट में। और हमने देखा कि ओवरऑल जो निफ्टी था कल तकरीबन 82 पॉइंट गिर करके 21,771 के लेवल्स पर बंद हुआ और सेंसेक्स तकरीबन 354 पॉइंट करेक्ट होकर के 71,731 पॉइंट्स के लेवल्स पर बंद हुआ। हालांकि दिन के शुरुआत में निफ्टी और जो सेंसेक्स थे तकरीबन 0.5% और 0.5% ऊपर थे और जब दिन खत्म होते होते ये नेगेटिव में बंद हुए। अगर मैं फंड फ्लो की बात करता हूं तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कल बायर थे मार्केट में, 519 करोड़ की तकरीबन उन्होंने बाइंग करी है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने बिकवाली करी है 1190 करोड़ के आसपास की। अगर मैं मार्केट ड्रेड्स की बात करता हूं तो कल जो मार्केट ड्रेड्स हैं वो बेयर्स के फेवर में थी, तकरीबन 2195 स्टॉक निगेटिव में बंद हुए और 1765 स्टॉक कल पॉजिटिव में बंद हुए। हालांकि जो 52 वीक हाई की जो सूची है, सिंस मार्केट कल दिन में पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा था काफ़ी समय तक, तो 541 स्टॉक्स ने अपना एक 52 वीक हाई का लेवल दर्ज किया है और 31 स्टॉक ने 52 वीक लो का लेवल दर्ज किया है। अगर मैं BSE 500 की बात करता हूं तो जो 52 वीक हाई का लेवल्स है उसमें हम देखेंगे SJVN, पंजाब एंड सिंध बैंक माफ़ कीजिएगा, यूको बैंक, IOB, GIC, NHPC, IDBI, MMTC, न्यू इंडिया एश्योरेंस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक, महिंद्रा लाइफ, IOC, LIC, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, IRB, गुजरात पिपावाव पोर्ट, टाटा मोटर्स, MCX, मदरसन सुमी, टाटा मोटर्स, DVR, सोनाटा, MRPL, फिनिक्स मिल, टोरेंट फार्मा, सुप्रीम पावर ग्रिड, इंटरग्लोब एविएशन, नारायणा रुदालय, वैरॉक, BHEL, टाटा पावर, वर्धमान, NTPC, फाइजर, गुजरात गैस, बैंक ऑफ बड़ौदा, L&T फाइनेंस, हीरो मोटो, बॉश, जाइडस लाइफ, डिलीवरी, स्वान एनर्जी, एबॉट इंडिया। तो अगर देखेंगे मेजॉरिटी जो मुख्य स्टॉक है 52 वीक हाई की सूची में उसमें पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। हालांकि एक मैं वर्ड ऑफ कॉशन देना चाहूँगा कि जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज है उसमें थोड़ा यूफोरिया है, एक्सपीरियंस बिल्टअप हो रहा है और मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बेट ना ले पब्लिक सेक्टर कंपनीज में। एक हल्का फुल्का करेक्शन आके कंसोलिडेशन होना काफ़ी ज़रूरी है बिफोर कि ये स्टॉक एक अपना नया हाई बना सके।
अब फोकस करते हैं नतीजों पे, कौन कौन से कंपनीज के नतीजे आए। तो जो कंपनीज के नतीजे आए उनमें सबसे ऊपर के सूची में मेरे लिस्ट में रहेगा अशोक लेलैंड। काफ़ी अच्छे नतीजे आए। हमने देखा कि पिछले 3 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली कंपनी डबल डिजिट ऑपरेटिंग मार्जिन बना रही है, 12-13% का मार्जिन बना रही है। और कल हमने देखा कि दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है तकरीबन 73% बढ़ करके 609 करोड़ आया। तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर आए हैं अशोक लेलैंड की ओर से। 18 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे चल रहा है। मुझे लगता है कि कल के सत्र में एक पॉजिटिव रिएक्शन ऑलरेडी हमने अशोक लेलैंड में आते हुए देखा था और आज ये पॉजिटिव रिएक्शन शायद अशोक लेलैंड में कंटिन्यू रहेगा। दूसरी कंपनी जहां नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। काफ़ी अच्छे नतीजे कंपनी ने डिक्लेयर करे हैं। अगर मैं कंपनी के प्रॉफिट की बात करता हूं तो तकरीबन 123% बढ़ करके 106 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट है वो कंपनी ने दर्ज किया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। और इसका एक मुख्य कारण यही रहा है कि जो डेरिवेटिव्स के जो वॉल्यूम है उसमें कहीं ना कहीं जो अप ट्रेंड है वो जारी है। मंथ ऑन मंथ, एवरी मंथ, हर महीने कंपनी डेरिवेटिव्स में एक अपना नया रिकॉर्ड स्तर छू रही है वॉल्यूम के तौर से। और इसका एक पॉजिटिव रिएक्शन हमने ऑलरेडी स्टॉक प्राइस में देखा है। स्टॉक प्राइस रिसेंट करेक्शन के बाद 2000 के बाद 2500 हुआ था और थोड़ा सा वैल्यूएशन ऊंचे हैं अगर मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करता हूं तो एक न्यूट्रल काइंड ऑफ रिएक्शन आज हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में देख सकते हैं। एएसके ऑटो काफ़ी अच्छे नतीजे कंपनी ने डिक्लेयर किए। अगर मैं एएसके ऑटो की बात करता हूं तो कंपनी का जो रेवेन्यू है तकरीबन 20% ऊपर बढ़ करके 762 करोड़ आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 42% बढ़ करके 80 करोड़ आया। नेट प्रॉफिट है 71% बढ़ करके 50 करोड़ आया। और काफ़ी अच्छे सेट ऑफ नंबर्स आए एएसके ऑटोमोटिव से। आईपीओ के बाद कंपनी ने अपना जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा जारी रखा है और आज स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन हम आज आते हुए देख सकते हैं। त्रिवेणी टर्बाइन काफ़ी अच्छे नतीजे आए। जो अनुमान थे उससे बेहतर नतीजे आए। हमने देखा कि रेवेन्यू 32% बढ़ करके 432 करोड़ आया। नेट प्रॉफिट 30% बढ़ करके 68 करोड़ आया। एक डिसेंट सेट ऑफ नंबर त्रिवेणी टर्बाइन की ओर से आते हुए। और जितने भी कैपिटल गुड्स कंपनीज हैं काफ़ी अच्छे नतीजे डिक्लेयर कर रही हैं। और जो त्रिवेणी टर्बाइन है उसमें एक अपवर्ड मोमेंटम हम कंटिन्यूएशन हम देख सकते हैं। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट काफ़ी अच्छे नतीजे आए। लुब्रिकेंट की कंपनी है। रेवेन्यू तकरीबन 5% बढ़ करके 818 करोड़ आया। ईबिटा 23% बढ़ करके 110 करोड़ आया। मार्जिन 198 बेसिस पॉइंट एक्सपैंड होकर 13.5% आया और प्रॉफिट 27% बढ़ करके 80 करोड़ आया। और बोर्ड ने 16 रुपये इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। आज एक पॉजिटिव रिएक्शन आज हम आते हुए देख सकते हैं। बजाज कंज्यूमर एक डिसेंट सेट ऑफ नंबर कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। कंपनी का रेवेन्यू 4% बढ़ा, ईबिटा 13% बढ़ा और प्रॉफिट तकरीबन 10 से 11% बढ़ करके 36 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है कंपनी ने। कंपनी की जो स्ट्रैटेजी है आलमंड हेयर ऑयल के अलावा जो दूसरे प्रोडक्ट है उसमें एक्सपेंशन की वो बखूबी सक्सेसफुल हो रही है। कंपनी के जो शैम्पू और जो लोशंस के जो प्रोडक्ट हैं उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, अच्छी ग्रोथ उनमें आते हुए देख रहे हैं। एट द सेम टाइम जो मॉडर्न ट्रेड है और ई कॉमर्स सेगमेंट है उसमें भी एक अच्छी खासी ग्रोथ हम आते हुए देख रहे हैं। वैल्यूएशन के लिहाज से काफ़ी चीप ट्रेड होता है। अगर मैं बजाज कंज्यूमर की बात करता हूं तो अल्टीमेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से कंपनी के लिए पॉजिटिव रिएक्शन हम आते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी कंपनी है रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्री, उनके भी नतीजे काफ़ी अच्छे आए। हमने देखा कि रेवेन्यू तकरीबन 1% बढ़ा, ईबिटा 84% बढ़ा और जो प्रॉफिट है तकरीबन 45 करोड़ का प्रॉफिट आया 17 करोड़ के सामने। एक पॉजिटिव रिएक्शन आज हम रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज में आते हुए देख सकते हैं। भारतीय एयरटेल काफ़ी अच्छे नतीजे आए कंपनी के। हालांकि कंपनी का जो सेल्स है 2% बढ़ करके तकरीबन 38,000 करोड़ का टॉप लाइन आया है। अगर इसमें एक इम्पैक्ट देखते हैं कि साउथ अफ्रीका की जो करेंसी है नायरा उसमें कहीं ना कहीं एक डिवैल्यूएशन हुआ था और उसी के चलते टॉप लाइन ग्रोथ हमें दिख नहीं रही है। हालांकि हमें सबको पता है कि भारतीय एयरटेल का मेजॉरिटी बिजनेस इंडिया से आता है और इंडिया का जो कारोबार है उसमें काफ़ी अच्छे नतीजे कंपनी ने डिक्लेयर करे हैं। अगर मैं कंपनी के आरपू की बात करता हूं, जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र होता है, कंपनी हर यूज़र से कितना पैसा कमाती है महीने का, तो उसमें वो है 193 रुपीज़ से बढ़ करके 208 रुपये आया है। कंपनी ने 4G और 5G के तकरीबन
2.8 करोड़ और 70 लाख कस्टमर जोड़े पिछले क्वार्टर में। और ये जो 4G और 5G का जो कस्टमर बेस है तकरीबन 71% है ओवरऑल कस्टमर बेस का। पोस्टपेड कस्टमर भी तकरीबन 90 लाख कस्टमर कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में जोड़े। ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा नतीजे, अच्छे सेट ऑफ नंबर्स भारतीय एयरटेल के ओर से आते हुए, और स्टॉक में एक न्यूट्रल टू पॉजिटिव रिएक्शन आज हम आते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनीज के नतीजे और आए हैं, और ये पूरी जो डिटेल है हम लोगों ने हमारी SBI सिक्योरिटीज़ की जो मॉर्निंग अपडेट रिपोर्ट होती है उसमें कवर की है। आप वहाँ से भी देख सकते हो, और जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी हम इसे शेयर करते रहते हैं रेगुलरली। और अगर आप SBI सिक्योरिटीज़ के क्लाइंट हैं तो आप अपने डीलर या एडवाइज़र से कहिए कि आपसे वो ये रिपोर्ट शेयर कर दें। इसके अलावा आज फिर 30-40 कंपनीज के नतीजे आएंगे, और मार्केट अकॉर्डिंगली इन्हीं सब कंपनीज के नतीजों पे रिएक्ट करेगा। अब देख लेते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ है। कल देर रात्रि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने क्लैरिफिकेशन दिया कि जो मार्केट में एक जो अफवाह थी कि जो पेटीएम का जो बिजनेस है उसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि रिलायंस की आर्म है वो उसे खरीद लेगी, तो उन्होंने इसे साफ साफ मना कर दिया कि हम ये बिजनेस नहीं, हमारी कोई बात नहीं चल रही है पेटीएम के साथ। और इसका एक हल्का फुल्का निगेटिव रिएक्शन आज हम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में आते हुए देख सकते हैं। पेटीएम में की जो दिक्कतें हैं वो मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी ख़त्म होगी, और ये स्टॉक से थोड़ा समय अभी दूर रहना चाहिए। एक दूसरी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कल आई, वो थी इंडिया एनर्जी एक्सचेंज IEX की ओर से। IEX ने कहा कि इनके जो वॉल्यूम है जनवरी महीने में 26% बढ़े हैं, और 10,893 मिलियन यूनिट का वॉल्यूम हुआ है। एक पॉजिटिव रिएक्शन आज हम IEX में आते हुए देख सकते हैं। स्टाइरेनिक्स परफॉर्मेंस मटेरियल एक ABS करके एक पॉलीमर होता है जो कि टू व्हीलर और कंज्यूमर ड्यूरेबल में जितने भी प्लास्टिक पार्ट होते हैं वो ABS से बनता है। उसमें एक ये फील्ड में एक बड़ा प्लेयर है, और उन्होंने कहा है कि वो अपनी जो कैपेसिटी है 85,000 टन से बढ़ा करके 2,10,000 टन के आसपास करेंगे, और इसके लिए इसकी मशीनरी लगाने के लिए ऑलरेडी वो कॉन्ट्रैक्ट दे चुके हैं। एक लॉन्ग टर्म के लिहाज से पॉजिटिव रहेगा स्टाइरेनिक्स के एंगल से। SP अपैरल जो कि एक टेक्सटाइल कंपनी है, उन्होंने कहा कि बनारी अमन स्पिनिंग मिल से एक युआन करके जो ब्रांड है उसमें इन्होंने 100% स्टेक खरीदा है 223 करोड़ में। देखना होगा लॉन्ग टर्म में कंपनी की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी ये ब्रांड को लेकर के। जैसे जैसे फर्दर अपडेट आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब देख लेते हैं IPO कॉर्नर। आज BLS ई सर्विसेज का IPO की लिस्टिंग होगी, नई कंपनी की लिस्टिंग होगी। इश्यू प्राइस 135 रुपये के आसपास था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था। देखते हैं कैसे लिस्ट होता है। और एक IPO अभी सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है, APJ सुरिंदर पार्क होटल। कल पहला दिन था, इशू फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, और हमने इसकी जो डिटेल नोट है वो ऑलरेडी आप सबके साथ शेयर करी है। व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। एट द सेम टाइम SBI सिक्योरिटीज़ के वेबसाइट पर भी है। और हमारा ये मानना है कि निवेशकों को ये IPO में पैसा लगाना चाहिए। लिस्टिंग गेन भी अच्छी डिसेंट हो सकती है, और एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी काफ़ी अच्छा है। अगर मैं इनके कारोबार की बात करता हूँ, द पार्क करके जो ब्रांड है, होटल का ब्रांड, ये ओन करते हैं। 2200-2300 कमरे हैं कंपनी के पास, और अगले कुछ सालों में 800 कमरे और जोड़ेंगे। 50 करोड़ का प्रॉफिट बनाती है। हालांकि जो IPO से जो 500 करोड़ रुपए कंपनी मोबिलाइज कर रही है वो अपना जो कर्जा है उसे रीपे करने में यूज़ करेगी, और उसी के चलते जो 50 करोड़ का एडिशनल प्रॉफिट है हम कंपनी में आते हुए देखेंगे। तो मुझे लगता है कि IPO के बाद कंपनी में दम पोटेंशियल होगा 100 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करने का सालाना, और कंपनी का मार्केट कैप जो है 3300 करोड़ के आसपास है IPO प्राइस पे। तो एक डिसेंट वैल्यूएशन पे एक IPO आ रहा है, और इसे हमें सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अगर मैं फंड एक्शन की बात करता हूं तो कल हमने देखा कि आंध्रा पेपर में जो ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट है, जो कि एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है राधाकृष्ण दमानी जी की, उन्होंने उसमें तकरीबन 3 लाख शेयर बेचे 542 के रुपए में। स्टील स्ट्रिप व्हील, इसमें हमने देखा कि प्रमोटर ने हल्की फुल्की सेलिंग करी है। 14.5 लाख शेयर 273 रुपीज़ में बेचे हैं। एट द सेम टाइम कामधेनु वेंचर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, नीरज शाह, इन्होंने 4 लाख शेयर बेचे हैं। और एट द सेम टाइम यूनिवास्तु इंडिया करके कंपनी है, उसमें एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर केतन केशवजी शाह ने तकरीबन 0.6 लाख शेयर बाय करे हैं 125 रुपये के भाव से। टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसमें आत्मन इनोवेशन ने 5 लाख शेयर बेचे 231 के भाव से।
ओवरऑल अगर मैं आज का डिस्कशन समअप करूं तो ग्लोबल संकेत मिले जुले हैं। इंडियन मार्केट मुझे लगता है कि एक सर्टन बैंड में अभी कंसोलिडेट होगा। 21,500 और 22,000 के बीच में निफ्टी कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मार्केट में जारी रहेगी। मार्केट में जिस तरह से कंपनीज के नतीजे आ रहे हैं या स्टॉक स्पेसिफिक जहाँ न्यूज फ्लो है, वैसे मार्केट में एक्शन जारी रहेगा। हालांकि वोलेटिलिटी मार्केट में काफ़ी बढ़ चुकी है और ये जारी रहेगी। पीएसयू स्टॉक से थोड़ा सा बहुत लिवरेज लेके काम नहीं करना है, संभल के काम करना है। स्पेशली रेलवे स्टॉक जहाँ काफ़ी एक लंबे समय से एक रैली चल रही थी, एक जुगिरन बना हुआ था, एक साइडवेज कंसोलिडेशन हम रेलवे स्टॉक में आते हुए देख सकते हैं। ओवरऑल अगर किसी को कोई सेक्टर पे फोकस करना है तो ऑटो एंसिलरी, माइनिंग, सीमेंट, ये कुछ सेक्टर हैं जहां हम हमारा ध्यान बनाए रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.